जाहिर सी बात है बाइडेन के मुकाबले में ज्यादा सॉफ्ट है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान के साथ उनके अच्छे मेरा ख्याल है ताल्लुकात रहे हैं। ही लाइक्ड इमरान खान इन मैनी वेज। और पाकिस्तान जो डायस्पोरा है वहाँ अमेरिका में जो हाँ। बड़े अच्छे लेवल पर हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस तो होगा और वो प्रेशर भी डालने की कोशिश करेंगे। जुल्फी बुखारी जो हैं उनके ट्रम्प के सन इन लॉ के साथ अच्छे मुरासिम हैं, बहुत अच्छे मुरासिम हैं। हम्म। तो मेरा तो ख्याल है कुछ ना कुछ चेंज तो होगा इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन पॉलिसी इन पाकिस्तान। अगर हुकूमती लीडरशिप ये समझ रहे हैं कि फोन आएगा या मैसेज आएगा, तो उससे पहले खुद ब खुद कुछ एक्शंस देने चाहिए, ताकि आप एक बता सकें कि जब वो कहा जाएगा, और देखें बिल्कुल कहा जाएगा मैसेज, चाहे वो नवंबर में आए या जनवरी के एंड में आए या फरवरी में आए, हाँ। बिल्कुल क्लियर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का पोजीशन सामने आएगी। वो कहते हैं कि जी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए अमेरिका की तरफ से। बाय द वे क्यों नहीं होनी चाहिए? वो क्या कहेंगे कि आप पाकिस्तान के कानून के को छोड़ के फैसले करें? वो तो ये सिर्फ ये कहेंगे कानून के हिसाब से फैसले करें। अगर आपकी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है तो क्यों नहीं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को या दूसरी हुकूमतों को बोलना चाहिए? बिल्कुल। जब पाकिस्तानी अवाम के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएं, फिर हाँ। कहाँ देखेंगे पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ दिया जाए? ये एक और फिर 10 साल तक आप सुनते, जो एक एक ब्रूटल डिक्टेटर अगर नॉर्थ कोरिया से आता ना, वो किम साहब आते, तो वो कहते कि अगर आप उनसे पूछते कि ये हमारा आइन है लेकिन हमने चलाना तो आइन के हिसाब से है, आपके यहाँ तो आइन इसमें आप तरामीम बता दें, तो वो एग्जैक्टली यही बताता, टू मेक इट अ टोटली अथॉरिटेरियन एटोक्रेटिक स्टेट। दैट इज व्हाट वी आर टुडे। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के। सीनियर सियासतदान जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मोहम्मद जुबैर साहब, शुक्रिया टाइम के लिए। ये ट्रंप की जीत के बाद जल्मे खलीलजाद का ट्वीट भी आपकी नजर से गुजरा होगा, कहाँ जाता देख रहे हैं मामलात को? जलने खलीजात पहले भी जब हम सब थे और वो एक अहम पोजीशन पर थे अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुद्दे के हवाले से, ही वॉज द मेन पर्सन जिन्होंने नेगोशिएट किया था सारा कुछ जो भी हुआ अफगानिस्तान में। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से सबसे मुलाकातें कर, वो ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो इमरान खान से कितने करीब थे, और इमरान खान के लिए जब से मुश्किलात पैदा हुई हैं तो उन्होंने पब्लिकली भरपूर इजहार किया है। ही इज वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप एज वेल। तो जाहिर सी बात है उनकी और बहुत से दूसरे जो अमेरिकन लीडरशिप है, जिसका इजहार कांग्रेशनल रेजोल्यूशन में अब से कुछ महीने पहले तकरीबन 300 से 350 से ज्यादा कांग्रेशनल लीडर्स ने एक रेजोल्यूशन पास की थी, जिसमें इमरान खान या पीटीआई के हवाले से जिक्र किया गया था, ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से जिक्र किया गया था। तो वो सब तो फैक्ट मौजूद हैं। सिर्फ फर्क ये था कि जो बाइडेन पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल इंडिफरेंट थे। न्यूट्रली मैं उसको कहूंगा, वो बिल्कुल इनडिफरेंट थे, जैसे पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उनके 4 साल दौर में अगर हम देखें कि उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सीनियर लेवल लीडरशिप ने विजिट नहीं किया था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हैड बिकम इररेलेवेंट। और वो है इररेलेवेंट, इसमें बाइडेन का ज्यादा कसूर नहीं। इररेलेवेंट इन द सेंस के एक वक्त था, हम यूज हुए हैं अमेरिका के इन्फ्लुएंस के हवाले से, कि 60s में जब अयूब खान थे तो उस वक्त हम एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन के अमेरिका के साथ सीटो सेंटो के मेंबर बन के, फिर पोस्ट 79 सोवियत ऑक्यूपेशन फ्रंटलाइन स्टेट बन के, 9/11 के बाद फिर फ्रंटलाइन स्टेट। तो हम जो हमारे जियो पॉलिटिकल प्रेजेंस था उसको मैक्सिमाइज कर रहे थे टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो जब सब खत्म हो गया, अमेरिकन इंटरेस्ट सिवाय उसके कि उनका इकोनॉमिक रिलेशनशिप इंडिया के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और होनी भी चाहिए, उसके अलावा पाकिस्तान के साथ उनकी कोई नहीं है। ट्रंप जाहिर सी बात है बाइडेन के मुकाबले में ज्यादा सॉफ्ट है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान के साथ उनके अच्छे मेरा ख्याल है ताल्लुकात रहे हैं। ही लाइक्ड इमरान खान इन मैनी वेज। और पाकिस्तान जो डायस्पोरा है वहाँ अमेरिका में जो बड़े हाँ। अच्छे लेवल पर हैं, और बहुत से लोग तो पाकिस्तानी जीते भी हैं इस इलेक्शन में, स्टेट के लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी कांग्रेस में आए हैं। तो उनका इन्फ्लुएंस तो होगा और वो प्रेशर भी डालने की कोशिश करेंगे। जुल्फी बुखारी जो हैं उनके ट्रम्प के सन इन लॉ के साथ अच्छे मुरासिम हैं, बहुत अच्छे मुरासिम हैं।
तो मेरा तो ख्याल है कुछ ना कुछ चेंज तो होगा इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन पॉलिसी इन पाकिस्तान। अच्छा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, लेकिन आप देखें कि ज़ल्मे खलीलजाद ने जो अपनी ट्वीट है उसके अंदर हमारे आर्मी चीफ का नाम लिया। तो मतलब बाहर की दुनिया भी जान चुकी है कि हमारे यहाँ अदालतें इतनी कमजोर हो गई हैं कि अगर निकालना है इमरान खान को या अंदर डालना है तो उसमें किरदार कहीं और से अदा होगा। लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान में भी अगर आप अब तो टॉक शोज में जब डिस्कस हो रहा होता है तो बड़ा क्लियर कट डिस्कस हो रहा होता है कि बातचीत होगी तो वो किसके साथ होगी, फैसला साथी किसके पास है। मेरा तो यही ख्याल है कि पाकिस्तान में भी किससे ये ढकी छुपी बात है। अभी मैं आपको बताऊं कि परसों की बात है, महर बुखारी के प्रोग्राम में सलीम मांडीवाला आए हुए थे हम्म। और उन्होंने बिल्कुल भरपूर टीवी पर बैठ के एक्नॉलेज किया कि जी उनको ये जो चेंजेस हुए हैं, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, उनको हाँ। वहां से आया था और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें किसी को शक है कि जी फैसला किसके हाथ में है और कौन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, क्योंकि जो एक वक्त था जब पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस थी, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के यूएस एस्टेब्लिशमेंट से बहुत मिलिट्री के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप होते थे। बिकॉज जाहिर सी बात है ज्यादातर चीजें तो फौज के हवाले से होती थी, जो भी हमने हम्म। अफगानिस्तान के हवाले से इकदाम उठाने थे तो बड़ी क्लोज रिलेशनशिप होती थी। अब वो क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि ये सारी दुनिया को पता है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट शख्स है वो शहबाज शरीफ नहीं, वो सबको पता है। मेरा ख्याल है आपको भी पता है। तो उसमें तो किसी को शक है ही नहीं। तो ये हुकूमत इतना पैनिक क्यों कर रही है? आप देखिए ख्वाजा आसिफ ने तो बाकायदा 99 98 की मिसालें देना शुरू कर दी हैं। यानी इतना क्या हो गया? क्लैरिफिकेशंस क्यों दे रहे हैं इतनी? इसे देखा, ये तो घबराहट की निशानी है। परसों की बात है जब अराउंड दिस टाइम 3 बजे के वक्त वो जो ऑफिशियल पोजीशन थी, जैसे सीएनएन ने या हाँ। अमेरिकन ब्रॉडकास्ट ने जो किया कि 270 का जो मैजिक नंबर है वो क्रॉस कर दिया है हम्म। ट्रंप ने, एंड नाउ वी कैन डिक्लेयर हिम ऑफिशियली एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट। और विद हम्म। इन आवर्स ऑफ दैट ख्वाजा आसिफ आ गए और उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, रिस्पॉन्ड भी कर दिया। फिर उस दिन रात को वो सबसे, और फिर एहसन इकबाल साहब को ख्याल आया कि जी ओ वो क्या, मुझे तो डिलीट करने, वो जो मैं तो ट्वीट करता रहा था अब क्या। एंड राइटली सो, बाय द वे, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, कि उन्होंने महसूस किया कि हमें न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से जब डील करना होगा और उनके जो प्रेसिडेंट के बारे में हम मेरे ख्याल आते हैं व्हाई शुड इट रिमेन पब्लिक प्रॉपर्टी, तो उन्होंने डिलीट कर दिए। लेकिन उसके बावजूद राना सनाउल्लाह उस दिन मालिक के प्रोग्राम में एआरवाई पर आए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इन अल्फाज में कहा कि जी वो फ्रॉड हैं और झूठे हैं और पता नहीं क्या क्या। और कंटिन्यू डिस्पाइट मालिक रिस्पॉन्ड टेलिंग हिम कि भाई आप यूएस इलेक्ट के बारे में बात कर, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो सबसे पावरफुल शख्स होंगे दुनिया में। तो आप, बट उन्होंने कहा मैं नहीं डरता। तो वो एक नर्वसनेस तो है, और ये सबको पता है कि जी बाइडेन इंडिफरेंट थे तो कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान होना, देखें वो उसको अमेरिका से क्या कहना चाहिए, डरना, डरता है। एक फोन कॉल आया था मुशर्रफ साहब के पास, वो भी कॉलिन पाल का आया था, प्रेसिडेंट बुश का नहीं आया था। एंड दे वर शॉक्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज द नेक्स्ट डे उन्होंने जो 9 कंडीशंस की लिस्ट दी थी, कि वो समझ रहे थे कि 5 या 4 पाकिस्तान एग्री करेगा, पता चला वो 9 भी कर ली और ये भी कहा कि जी इसके अलावा कुछ है तो वो भी हमें बताए। तो पाकिस्तान में कोई कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान लेकिन वो उसका भी एक तरीका होता है। जाहिर है जो हमारे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो जिस तरह से समझ रहे हैं कि वो ऑर्डर करेंगे और शहबाज शरीफ खुद चाबियां लेके जाएंगे अडियाला जेल और उनको हम्म। खोलेंगे ताले को और वहां से इमरान खान निकलेंगे और उनको जाके अपनी कुर्सी पर बिठा देंगे। जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होता, डिप्लोमेटिक तो तरीके ही होते हैं। और जरूरी नहीं होती है वो फोन कॉल आए, मैसेजिंग इनफ होती है। अभी जो उनके एम्बेसडर अमेरिका के यहाँ बैठे हुए हैं, हो सकता है वो चेंज भी हो जाए, बिकॉज ज्यादातर कंट्रीज में जो होते हैं जो डिप्लोमेटिक पोजीशंस होती हैं वो चेंज होती हैं जब ये चेंज ऑफ पार्टी होती है। जैसे डेमोक्रेट्स से अब रिपब्लिकन आएंगे, वो अपने लगाएंगे।
तो हो सकता है वो चेंज है, एंड वो जो चेंज, और अगर नहीं भी चेंज होंगे प्रेजेंट एम्बेसडर, तो उनके लिए बड़ा क्लियर मैसेज आएगा। हाउ डू वी हैव टू लुक एट फ्यू थिंग्स। देखिए अमेरिका, जो ट्रम्प कह चुके हैं, और अमेरिका की पोजीशन है, they are the superpower of the world. They champion the cause of human rights everywhere in the world. They champion the cause of rule of law everywhere in the world. They champion the cause of free, fair and transparent elections. ज्यादातर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो इनडिफरेंट रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहती हैं कि आप आके इंडिया में और जापान में हर जगह के जी आप यहाँ की करें, बट वो उस वक्त इनडिफरेंट होते हैं जब उनके कोई रिलेशनशिप का मकसद होता है कि जी हाँ। पाकिस्तान इस वक्त हमें हेल्प कर रहा है, अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है, तो अगर 2002 के इलेक्शन धांधली शुदा हो भी गए तो दे विल लुक द अदर वे। बट अब उनका क्या इंटरेस्ट है, व्हाई शुड दे लुक द अदर वे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पाकिस्तानी लीडरशिप को महसूस हो रहा है, और उसकी वजह से वो रिएक्ट इतना स्ट्रांगली कर रहे हैं। आपको लगता है ट्रम्प को वो जो कॉमनैलिटीज है इमरान खान और ट्रम्प के बीच, और जिस तरीके से बाहर रखने की ट्रम्प को भी कोशिश की गई इंतखाबी मैदान से, जो कुछ वहां हुआ, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी एक वजह बन सकती है? I think that is one reason that Trump initially started liking Imran Khan. दोनों impulsive लीडर हैं। एक चीज जो इमरान खान के हवाले से भी यहाँ लोग कहते हैं, जो वो ट्रम्प के हवाले से अब आफ्टर हिज इलेक्शन विक्ट्री के, वो जो मर्जी बोले, देखिए उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं ट्रम्प ने इलेक्शन कैंपेन में जो मैं और आप नहीं सुनना चाहेंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है पोर्टो रिकन इमिग्रेंट्स की, उधर हाँ। मजाक उड़ाया है जो उनका, और ये महसूस किया गया कि शायद अब वो सारे वोट नहीं देंगे, पर 93% पोर्टो रिकन ने ट्रम्प को ही वोट दिया। तो इफ यू लाइक द पर्सन, तो वो फिर ये छोटी मोटी स्टेटमेंट, छोटी क्या बड़ी स्टेटमेंट भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमने देखा थ्रू आउट दी प्रेसिडेंसी 2016 से 2020, जब ट्रम्प थे, तो वो हाँ। ऐसी वैसी बातें करते थे, लेकिन उनके सपोर्टर्स उधर ही खड़े थे, बल्कि बढ़ते चले गए। इमरान खान के भी बिल्कुल ऐसे ही है कि इमरान खान इतना वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का उस तरह से ख्याल नहीं करते जो कि कोई और करता है। तो बेसिकली ये एक दोनों में एक फेट है जो कि बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है क्लियर है। बट ये पॉपुलिस्ट लीडर्स जो होते हैं ना, बहुत पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं, हाँ। ये ऐसे ही होते हैं जो नीचे हमारे जैसे लोग होते हैं ना, जो समझते हैं कि जी ये नहीं कहना चाहिए और ये कहना चाहिए और इस तरह से बोलना चाहिए, इससे मिलना चाहिए, इससे नहीं मिलना चाहिए। तो वो इमरान खान का आप देख लेना, वो केपी में ही इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर। वहां वेरी कंजर्वेटिव पाकिस्तानी लिव, वहां ज्यादातर औरतें जो हैं वो पर्दा करती हैं, फॉर एग्जाम्पल। वो जब लिबरल साइड पर आते हैं, लाहौर में आते हैं, अर्बन लाहौर में आते हैं, या कराची में, तो ही इज एज पॉपुलर विद इन द लिबरल सेगमेंट ऑफ हाँ। पाकिस्तानी सोसाइटी। तो ये एक पॉपुलिस्ट लीडर की निशानी होती है। बहुत दफा जो उनके ओपोनेंट्स हैं कहने की कोशिश करते हैं ये तालिबान खान है, लेकिन वो छाप अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास लिबरल औरत जो है पाकिस्तानी, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, शी हैज नो इशू विद दैट कि जी वो क्या रियली तालिबान खान। तो ट्रम्प एंड इमरान, यस दे गो अलोंग प्रीटी मच लाइक दैट। जुबैर साहब, यहाँ के जो निजाम को, सेटअप को कोई खबर हो गई थी? क्योंकि जितनी जल्दी आनन फानन 25 मिनट एक ऐवान में, 16 मिनट दूसरे ऐवान में जो करारदादे पास हुई, और जिस तरीके से तरमीम हुई, क्या लगता है आपको यहाँ पहले से ही सेफ्टी मेजर्स ले लिए गए थे? आई डोंट थिंक सो। ये उसका अमेरिकन इलेक्शंस की वजह से अब हो भी सकता है, बट मुझे नहीं पता कि ये तो देखें, एक तो अक्टूबर 26 की पहले काजी फायज ईसा की वजह से डेडलाइन थी, उसका अमेरिकन इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था। वो ताल्लुक जी। था कि जी 25 के बाद यहाँ चेंज होना था और नए चीफ जस्टिस बनना था, और बिजनेस एज यूजुअल वो जा नहीं सकते थे कि जी पुराने सिस्टम के हिसाब से जो थे वो सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बन जाते। मंसूर अली शाह को वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि वो चीफ जस्टिस बने, और उस सुप्रीम कोर्ट अंडर मंसूर को वो उस तरह से छोड़ भी नहीं सकते थे। तो एक तो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था वो जल्दबाजी का, वो था नॉट द अमेरिकन इलेक्शंस। ओके। तो 26 अमेंडमेंट उससे पहले होनी ही होनी थी, 26 से पहले, जो कि हुई, और जिसके फिर तो उसको जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है कि रिकॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना था उस 26 अमेंडमेंट के तहत, उसमें किस किस्म के जज आने थे, वो तमाम चीजें जो थी, आई डोंट थिंक सो वो अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से लेकिन इसका ये जो ताल्लुक। आखिरी आखिरी पिछले हफ्ते में जो 2-3 तरामीम हुई है, इन हवाले से मैं पूछ रही हूँ,
जो एजेंडे पर भी मौजूद नहीं थी, जो बिल्कुल अचानक हो गई? वो अचानक ही होनी थी। देखे ना, वो मैंने कहा ना कि वो जिस तरह उन्होंने कहा था सलीम मांडी वाले ने कि वो वहां से आई तो हमने करना ही करना था और बगैर पढ़े लिखे करना था। खुद उन्होंने एडमिट किया, वो इतने अहम जाहिर है मेंबर है सेनेट के और सीनियर लीडरशिप पीपल्स पार्टी के, हाँ। कि उन्होंने कहा कि इसमें किसी को कोई एतराज, हम इतराज ही नहीं कर सकते थे। उसका हो सकता है अमेरिकन इलेक्शन से कोई ताल्लुक हो, बट आई थिंक Pakistan, as a Pakistani, I'm more concerned about the implications for Pakistanis than how America will see it. अच्छा, ये अमेरिका से कोई कॉल, जिस तरह कहा जा रहा है कोई कॉल आएगी, कोई मैसेज आएगा, पैगाम दिया जाएगा, क्या ये जरूरी है? मतलब क्या उसके बगैर यहाँ पे मामलात नहीं आगे बढ़ सकते? मेरिट के ऊपर केसेस सुने जाए, मेरिट के ऊपर तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई हो जाए, मतलब इसके बगैर नहीं हो सकता ये कॉल मैसेज की तरह? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। कि अगर 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 हुकूमती लीडरशिप ये समझ रहे हैं कि फोन आएगा या मैसेज आएगा, तो उससे पहले खुद तो खुद कुछ एक्शंस देने चाहिए, ताकि आप एक बता सकें कि जब वो कहा जाएगा, और देखें बिल्कुल कहा जाएगा, मैसेज चाहे वो नवंबर में आए या जनवरी के एंड में आए या फरवरी में आए, हाँ। बिल्कुल क्लियर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का पोजीशन सामने आएगी। उसमें हम्म। जरूरी नहीं है वो ये कहें कि इमरान खान को छोड़ दे, वो सिर्फ ये कहेंगे इंसाफ के तकाजे पूरे करें। एंड दे विल नॉट, वो कोई बच्चे नहीं है कि जी उनको पता नहीं कि 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ था, या इमरान खान को सजाएं किस बुनियाद पर दी गई हैं। तो हम्म। होना तो यही चाहिए। मैं और आप तो यही हमेशा कोशिश करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो फैसले करें अपनी मर्जी से, बजाय कि उसके ऊपर प्रेशर है। हम्म। अब इन्होंने जो फैसले किए ना जी, देखें वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ रीजन से किए हैं। उन्होंने ये किया है कि एक तो जो मैं कहता हूँ बॉटम लाइन, ये सारे जो एक्ट है और जो अमेंडमेंट पास हुई थी 26 तरमीम, इसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है ना, वो फरवरी 2024 के इलेक्शन। अब हम्म। वो उसका फेट सील हो गया जो इन्होंने करना था। तो फेट सील होने का मतलब ये है, अब थैले नहीं खुलेंगे, अब हम्म। वोट काउंट नहीं होंगे, हाँ। अब हाँ। वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। सो आपने जजेस अपनी मर्जी से हर जगह बिठा दिए, हम्म। आपने ट्रिब्यूनल्स अपनी मर्जी से लगाने हैं। 7-8 महीने तो हो चुके हैं, 9 महीने हो चुके हैं इलेक्शन में, बिल्कुल अभी बिल्कुल। एक भी केस में फैसला नहीं हुआ कि जी यहाँ ये गलत हुआ था, फॉर्म 47 या जो भी है। तो वो इन्होंने ये इनके बुनियादी जो चीज थी कि आप कैसे कंटिन्यूटी रखेंगे जब तक आप हम्म। उसका पेट सील नहीं करेंगे फरवरी 2024 के इलेक्शन। जब तक उसकी तलवार ऊपर लटकी रहेगी तो आप तो हमेशा एक कंट्रोवर्सी में रहेंगे कि जी आज ट्रिब्यूनल ये फैसला कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के फलां हल्के में पीटीआई के बंदे को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है victor। तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी अपने कंट्रोल में था, पार्लियामेंट अपने कंट्रोल में थी, जैसे कैसे भी आई, एस्टैब्लिशमेंट फुल बैक कर रही है। जजेस के हवाले से थोड़ा बहुत डर खौफ था, जस्टिस मंसूर जैसे, जस्टिस मुनीर हम्म। जैसे जजेस से वो था। 8-2 का फैसला आ गया था, मसूद बिल्कुल। नशिस्तों का नहीं इम्प्लीमेंट किया। अभी आप देखें ना, जस्टिस अमीनुद्दीन को लगाया है हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिन्होंने हाँ। पाकिस्तान के अवाम की तकदीर के हवाले से फैसले करने, और ये हम्म। वो हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा इम्प्लीमेंट ना करें। ना और एक करें, और बिल्कुल। जज हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, वो भी उनके साथ थे, उनको भी लगाया गया। नईम तो अख्तर आप अफवान। क्या, जी, तो इन्होंने नईम तो अख्तर। अपने हिसाब से सेव कर लिए। अब लोग हाँ। कहते हैं कि जी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए अमेरिका की तरफ से। बाय द वे क्यों नहीं होनी चाहिए? वो क्या कहेंगे कि आप पाकिस्तान के कानून के को छोड़ के फैसले करें? वो तो ये सिर्फ ये कहेंगे कानून के हिसाब से फैसले करें। अगर आपकी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है तो क्यों नहीं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को या दूसरी हुकूमतों को बोलना चाहिए? बिल्कुल। जब पाकिस्तानी अवाम के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाए तो फिर हाँ। कहाँ देखेंगे? अच्छा, 26वीं आली तरमीम का भी आपने जिक्र किया। आज ही की खबर है कि उसको बाकायदा अख्तर मेंगल और उनके साथ मुस्तफा नवाज खोकर, इन सब लोगों ने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब आयरनिक ये है कि वो जो आगे सुनेगा बेंच, उसके सरबराह वही है जो इसके बेनिफिशियरी है। तो ये मामला किधर जाएगा फिर? कहीं भी नहीं जाएगा। देखे ना, वो अगर लगेगा भी, पहली बात तो ये है कि वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि जो कमेटी है जिसने हाँ। फैसला कर वो है चीफ जस्टिस अफरीदी और जस्टिस मंसूर और जस्टिस अमीनुद्दीन, ये बिल्कुल। तीन हैं। हम्म। तो पहले भी आपने अगर देखा होगा, अक्टूबर 31 को या 30 तारीख को जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर चाहते थे कि ये लगे,
उस वक्त तो बिल्कुल, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी हाँ। बना था, लेकिन नहीं लगने दिया हम्म, गया था। तो हम्म। जाहिर सी बात है वो चैलेंज तो जरूर करेंगे, लेकिन और चैलेंज करना भी चाहिए, प्रेशर डालते रहना चाहिए, ये नहीं मैं कह रहा कि प्रेशर डाल लेना चाहिए। बट पॉइंट ये है कि लगेगा ये नहीं लगेगा, मेरा नहीं ख्याल है लगेगा। और ये जो सारे एक दूसरे के पीछे ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं आपसे पूछ रही थी, ये जो चले गए, पहले तो ये कहा जा रहा है जनीवा किसी इलाज के लिए, फिर वहां से लंदन मौलाना साहब भी, ये मतलब क्यों? मतलब ये ठीक है अगर आप इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर नहीं भी देखते, लेकिन जरदारी भी, बिलावल भी, सब अचानक क्यों चले गए और तरमीम के बाद ही फौरन? ये तरामीम इसका एक तो शो करता है कि तरामीम की कितनी ज्यादा अहमियत, ओके। और बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मुझे अंदाजा है पढ़ के सुन के, जी मियां नवाज शरीफ ने जाना था, बट वो नहीं गए बिकॉज एवरी वोट वाज इम्पोर्टेंट, एंड उनका हाँ, असेंबली में आना, वोट डालना बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो एक तो वो शो करता है कि जी सबने अपने जो नॉर्मल एक्टिविटीज थी उसको पोस्टपोन किया था, नाउ दैट इज ओवर। तो अब जाहिर है जरदारी साहब तो वहां गए थे, तो उनको वो चोट लग गई या उनका फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया। फिर हाँ। बिलावल भी चले गए, नवाज शरीफ, एक तो ये इट इज नॉट अ गुड थिंग, इट डजंट शो पाकिस्तानी पब्लिक को कि जी जो हमारी लीडरशिप है वो हमारे साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हम्म, पाकिस्तान के मसाइल तो नहीं हल हो, गुर्बत तो नहीं कम होगी, महंगाई तो नहीं कम होगी, बेरोजगारी तो नहीं खत्म होगी। तो तमाम लीडरशिप अगर समझिए कि हमने तमाम रास्ते, तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं फॉर अ पॉसिबल एक्शन फ्रॉम पीटीआई फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल ऑपोजिशन के, जिसकी वजह से हमको डर खौफ हो, तो अब वो आराम से अपना इत्मीनान कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इट शोज। एंड अब मेरा नहीं ख्याल है कि ये अच्छा एक गेस्चर है ऑन द पार्ट ऑफ द सीनियर लीडरशिप ऑफ द टू रूलिंग पार्टीज कि वो बाहर जाके बैठ जाए। मेरा नहीं ख्याल है इसको अवाम उस तरह से पसंद करेंगे, और उसके मुकाबले में इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं, तो आई थिंक कंट्रास्ट काफी सामने आ जाता है। नवाज शरीफ साहब कोई सीक्रेट मुलाकात तो नहीं करने जा रहे? किसके कोई वहां साथ? पे कोई बड़ी कोई अहम मुलाकात कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हो, कुछ आपके नॉलेज में है? अब बचा क्या है पाकिस्तान में मतलब सब कुछ तो कर दिया, मतलब अब मुलाकातें करनी होती, हो मुलाकातें करनी थी वो तो हो चुकी होंगी ना, अब क्या करना है? अब मतलब मैं तो कहता हूँ कि वो एक, मैं वैसे बात कर लूँ हम्म, कि फरवरी मार्च 2022 में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, एक आर्गुमेंट ये होता था कि जी नवंबर में जो तैनाती होनी है, अगर वो तैनाती हो जाएगी तो पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ दिया जाएगा, ये एक, और फिर 10 साल तक आप जीते। तो मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ मुस्लिम लीग से, कोई एक ऐसी चीज है, शिक है आइन में जो कि बची है, जो आप करवाना चाहते हैं और नहीं करवा सके? कोई मुझे बता देना। बंदे को उठाना है आपने 90 दिन के लिए, आप उठा सकते हैं बगैर उसको प्रोड्यूस किए हुए कोर्ट में, बगैर वजह बताए हुए, तो बगैर क्राइम कमिट किए हुए, शक पर कि ये कर सकता है, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई ऐसी चीज कर सकता है 90 डेज में, और उसको आप दोबारा 90 डेज कर सकते हैं, एक दफा एक्सटेंड, विच मीन 180 डेज तक। आपने कौन सी एक चीज है जो आइन में छोड़ी है, जो फंडामेंटल राइट्स गारंटी करे अब पाकिस्तान के अवाम के लिए, या पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस को फेयर बनाने के लिए, या पाकिस्तान के जुडिशियल निजाम को फेयर बनाने के लिए? कोई एक चीज जो एक एक ब्रूटल डिक्टेटर अगर नॉर्थ कोरिया से आता ना, वो किम साहब आते, तो वो कहते कि अगर आप उनसे पूछते कि ये हमारा आइन है लेकिन हमने चलाना तो आइन के हिसाब से है, आप यहाँ तो आइन, इसमें आप तरामीम बता दें, तो वो एग्जैक्टली यही बताता, to make it a totally authoritarian autocratic state. That is what we are today. अच्छा, टोटली अथॉरिटेरियन स्टेट आप इसको कह रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल है, मरियम नवाज कैंप का हिस्सा आप रहे, डेफिनेटली बहुत कुछ आपको पता होगा, काफी चीजें। कहा यह जाता है, कल हामिद मीर साहब ने भी आर्टिकल में लिखा है कि नदीम अंजुम साहब साबिक DGI उनके जाने के बाद मरियम नवाज कैंप को खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो जो कैंप है वो उन्हें देखना चाह रहा था, एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहा था, और वही कैंप चाहता है कि वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बने। तो एक गठजोड़ था साबिक DGI मरियम नवाज के दरमियान। देखिए मैं मरीम नवाज की टीम का हिस्सा था, और बिल्कुल सबसे, यू कैन से द क्लोजेस्ट पर्सन टू हर, मैं तर्जुमान था उनका, और हम्म। सबसे मुश्किल वक्त में ऑफिशियली तर्जुमान था मियां बिल्कुल, हाँ। नवाज शरीफ का। तो जाहिर है आई डोंट हैव टू एम्फसाइज कि मैं कितना क्लोज था। अ, अ, और मेरा जाहिर सी बात है, जब वो स्ट्रगल करनी थी एज एन ऑपोजिशन लीडर, मैं हम्म। समझता हूँ कि
मैं समझता था कामयाबी मुझे मिली है टू प्रेजेंट herself as a leader who was basically who had become a symbol for resistance and defiance. एक लड़की होने के नाते वो आसान काम नहीं होता। बड़े बड़े पीएमएलएन के लीडर जो थे वो डर के घरों से नहीं निकलते थे। जब 2019 में वो निकली थी तो उसके बाद ये जो चेंज आया, एंड आई वाज ऑब्वियसली विद हर के सिविल सुप्रीमेसी की हम एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये जो सब हुआ जिसपे कॉम्प्रोमाइजेस हो के फौज के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ और कोर्ट को इज्जत दो का नारा खत्म कर दिया गया, यानी कि हमारा जो रिलायंस है वो अवाम पर भरोसा हमने खत्म कर दिया, तो उसकी सजा भी मिली है हमें। जाहिर सी बात है तो तारीख को अच्छे तरीके से याद नहीं करेगी। तो वो किसके साथ कितनी क्लोज थी या क्या, वो ऑब्वियसली मैनी थिंग्स आई कांट शेयर, बट एंड आई डोंट नो मच आफ्टर अप्रैल 2022 आई वुड से। मतलब इतना आप बता सकते हैं कि धचका लगा उस कैंप को डीजीआईएसआई के जाने के बाद या नहीं? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता नए कौन आए हैं। और जाहिर सी बात है उनको अपॉइंट करने में तो चीफ सॉरी प्राइम मिनिस्टर का भी हाथ था, और जाहिर है आर्मी चीफ का भी होगा। तो वो ऐसे तो नहीं किसी को लेके आएंगे कि जो हम ख्याल ना हो। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।